बात बात पर झगड़े हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच, आपके और आपके पति के बीच। ये क्या बात हुई? इतने झगड़े होते हैं कि बात बनती नहीं है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। जिस इंसान के साथ रहने आई हो, जिसके साथ रिलेशनशिप निभाने आई हो, जिस ससुराल को अपना घर कहकर अपना घर छोड़ आई हो, यहाँ अपनापन नहीं मिलता है आपको। यहाँ अपनापन नहीं मिलता है, यहाँ प्रेम नहीं मिलता है, यहाँ सम्मान नहीं मिलता है। अगर घर में आपके भी जॉइंट परिवार है, सास है, ससुर है, ननद है, पति है, एक अच्छा खासा परिवार है और वहाँ केवल आपको पराई बनाया जाता है, केवल, चाहे आपकी विवाह अभी अभी हुई हो या आपकी विवाह को 10 वर्ष हो गया हो, आज 10 वर्ष में भी वही हाल है जो प्रथम माह थी। आपको किसी ने नहीं अपनाया है, आपको कोई प्रेम नहीं देता है, आपको कोई वैल्यू नहीं देता है। एक बात मैं बता रही हूँ, पत्नी की वैल्यू पति के हाथ में। वो अपने व्यवहार से ही ये बता देता है कि ससुराल में इसको कितना सम्मान देगा सब कोई या नहीं देगा। वही आपको मूर्ख बना रहा है। आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप अच्छी खासी डिग्री है आपके पास, लेकिन आपके पति ने ऐसा व्यवहार किया है आपके साथ कि सबको समझ में आता है कि ये मूर्ख है। वो बात बात पर कहता है ये मूर्ख लड़की, इसको कुछ नहीं आता है, इसको बैठना भी नहीं आता, इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको बात करना नहीं आता। और इस चीज़ को वो बार बार बोलता है, बार बार बोलता है, इतना बोलता है कि घर वाले सभी जान जाते ये मूर्ख है। फिर रह गई आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी शिक्षा, आपकी खूबसूरती, आपकी जिम्मेदारियां उठाने की क्षमता, आपके पिता के सारे संस्कार, आपकी माँ की सिखाई सारी अच्छी चीज़ें, आपने स्कूल कॉलेज में जो कुछ सीखा, अपनी सहेलियों से, अपनी बहनों के जीवन से जो सीखा, आपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किए, सब जीरो। ये एक मूर्ख लड़की है, इसको कुछ नहीं आता, इसको मत बताओ, कोई फायदा नहीं इसको बोल कर, ये कुछ नहीं समझती। और इस बात को इतनी बार कहा जाता है कि ससुराल में आपको एक मूर्ख लड़की बनकर रहना पड़ता है। ऐसा एक बहन के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा एक बेटी के साथ नहीं हो रहा है। कितनी एबल, कितनी दक्ष, कितनी काबिल लड़की, घर पर मुसीबत आने पर ढाल बन जाने वाली लड़की, वो लड़की जो बड़ी से बड़ी समस्या को, जिस पर तुम लोग उलझ रहे हो, समय दे रहे हो, उसको वो मिनटों में सुलझा देने वाली लड़की, तुम लोगों ने उसको तो मूर्ख बनाकर बिठाया अपने घर में। उसको तो चावल दाल सब्जी बनाने वाली एक महिला बनाकर रखा है और उसमें भी उसको ताने लगाते हैं कि अच्छा खाना तक नहीं बनाती हो। क्या सीखा तुमने घर में? कुछ नहीं सीखा। और ये कहने मात्र से तुम्हारे, ये बार बार कहने मात्र से तुम्हारे किसी के जीवन में उसका पूरा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो शून्य हो गया है। उसके दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक मूर्ख महिला है। उसको केवल भोजन बनाना है, कपड़े छत पर देने हैं, फिर कपड़ों को लाकर आयरन करना है, कि है ना, किसी के जूते साफ करने हैं, घर में पोछा झाड़ू लगाना है, और वो उसी में घुल कर रह जाती है। निखारो उसको, संवारो उसको। वो शुक्र है तुम्हारे ग्रह की, तुम्हारे जीवन को वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। अगर वो सच में भी मूर्ख है तो तुम उसको होशियार बनाओ, तुम उसकी प्रशंसा करो, तुम उसको काबिल बनाओ, दक्ष बनाओ, ना कि तुम उसको मूर्ख बनाओ। मेरी बहुत सारी बहनों ने यह शिकायत की कि हमारे ससुराल में हमारी वैल्यू भी नहीं है, हमारी कद्र कोई करता भी नहीं है, और अपमान तो ऐसा करता है जैसे हम किसी काम के नहीं। ये मत करो। अगर आपको महिलाएं पसंद नहीं है तो विवाह ही मत करो। ये निर्णय है मतलब विवाह करने का। अकेले आराम से अपने मम्मी पापा के साथ रहो, जिंदगी और सुखद कटेगी। विवाह मत करो किसी महिला से, और जब कर रहे हो तो समझो उसकी कीमत। वो तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है, इतनी क्षमता है। वह तुम्हारे इस ईंट और पत्थर के मकान को घर बना सकती है, महल बना सकती है। अगर आपके भी ससुराल में लगातार अपमान किया जाता है, आपका खूब क्रोध किया जाता है, आप पर सम्मान नहीं है, आपका प्रेम नहीं करता है आपका पार्टनर, आपको दिल दुखता है आपका, और इतना तो इतना, और अब तलाक की धमकी दे रहा है। अगर तलाक की नौबत आ गई, आप लोगों के रिलेशनशिप में भी, या कहो तो साइलेंट तलाक हो ही चुका है, कागजी फॉर्म बाकी है, या अपील हो गई है, रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पर आ गया है, तब मेरी बहनों रोना बंद करो, सिसकना बंद करो। आज एक प्रयोग करते हैं और देखो कैसे उसको कदमों पर झुकाते हैं। अगर इस तेवर का पति है तो चलो उसको अपने प्यार में गुलाम बनाते हैं। तुम्हारे पैरों के पास गिर कर माफी मांगेगा, अपने किए तुमसे प्रेम करेगा, तुमसे सम्मान करेगा, तुम्हारी वैल्यू समझेगा, क्या चीज हो तुम, कितने काबिल हो तुम, ये बात उसको समझ में आएगी। फिर कद्र भी करेगा, फिर प्रेम भी करेगा, फिर सम्मान भी करेगा। तुम्हारा पति होगा पूर्ण रूप से तुम्हारी मुट्ठी में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें।
अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। केवल एक काम करना, टिक कर ससुराल में रहना। बाकी की समस्याएं मेरा उपाय ठीक कर देगा। केवल टिक कर ससुराल में रहना, ससुराल छोड़कर मायके मत चले जाना। जाना मिलकर आ जाना। अपना घर इसे मानी होना तो इसे ही अपने ही घर में रहना, फिर करना ये उपाय। देखो कैसे तुरंत असर करता है। जो पति शादी के तुरंत बाद कैसे छुप छुप कर तुमको देखता था, तुम्हारी बातें बार बार सुनता था, दीवाना था तुम्हारा, तुम्हारी बातें उसको अच्छी लगती थी, तुम्हारा हर काम अच्छा उसको लगता था, फिर वैसी सिचुएशन आ जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिठास आ जाएगी तुम दोनों के रिश्ते में। यहाँ पर खींचा खींची का रिश्ता नहीं है, यहाँ झुकाने का रिश्ता नहीं है। उसने मुझे झुकाया तो अब मैं उसको झुकाऊं नहीं। यहाँ प्रेम बढ़ाने का रिश्ता है, ये ट्रांसपेरेंसी और बहुत पवित्र रिश्ता है। तो चलो पति को अपने प्रेम में पागल करते हैं और इस रिश्ते को प्रेम से झुकाते हैं। सबसे पहले स्नान के पानी में 30 में से 30 दिन, 31 का महीना है तो 31 दिन, पीरियड्स चल रहे हैं तो पीरियड में भी स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना शुरू करो। और बिल्कुल हर एक माह इसको छोड़ना नहीं है। रेमेडी खत्म हो जाए, पति अट्रैक्ट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर भी स्नान के पानी में हर मैरिड और अनमैरिड लड़की जो प्रेम को अट्रैक्ट करना चाहती है, अपने पति को अपने पास रखना चाहती है, स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर ही नहाएंगी। एक बात को गांठ बांध लो, शुक्रवार के दिन शुक्र पर्वत पर 1 बूंद इत्र जरूर लगाएंगी। इस शुक्र पर्वत पर भी थंब के ठीक नीचे 1 बूंद इत्र जरूर लगाएंगी, दोनों को मल लेंगी। कुछ मंत्र नहीं आता हो, ओम सम शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकती हो, नहीं आता है मत करो, केवल इत्र लगाना। ये सब 1-2 चीजें मैं अपनी सारी शादीशुदा बहनों को बोल रही हूँ, रेगुलर में पकड़ लो, रेगुलर में समस्या होगी नहीं। तीसरी बात है, ऊंची आवाज में बात मत करना। कितना चिल्लाता है चिल्लाने दो, कितना भी बोलता है बोलने दो, जवाब मत देना, क्योंकि वो तुम्हारा मंगल है। जब तुम उस पर चिल्ला रही हो ना, मंगल खराब हो रहा है, फिर मांगलिक चीजें टूटती है। मांगलिक चीज में सबसे ज्यादा मांगलिक हमारा विवाह होता है ना। इन सब चीजों को पहले रिपेयर कर लो। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लो और उसमें लाल कलर का दिल बना लो, रेड एकदम स्केच पेन से दिल बना लो, हार्ट शेप बना लो और उसको पूरा फिलअप कर दो, लाल रंग से रंग दो। अब नीले रंग का कलम लाओ और उस दिल के बीच में उसका नाम लिख दो, पार्टनर का नाम लिख दो। एक छोटी सी शहद की शीशी लाओ, बिल्कुल छोटी, 10-20 ग्राम वाली भी शीशी चलेगी, 50 ग्राम वाली शीशी भी चलेगी। उसको खोलो और रेड दिल को पतला सा से बीड़ी मुड़ा हुआ रहता है ना, जैसे पेंसिल बनाते हैं ना, पतला सा पेपर को पेंसिल बनाकर इस शहद के अंदर डालकर बंद कर दो। अपने घर के साउथ वेस्ट कोन में इसको आपको डालना है। पश्चिम और दक्षिण का जो कोन है, यहाँ पर जहाँ घुप अंधेरा हो, बिल्कुल अंधेरा, घर का कोई भाग होगा साउथ वेस्ट में, और अगर अंधेरा हो तो सर्वोत्तम है, शीशी को छुपा दो हमेशा के लिए, शीशी को हमेशा के लिए छुपा दो। मेरे कहने से सिर्फ ये चीजें करो और देखो हालात ना बदल जाए, परिस्थितियां ना बदल जाए तो कहना, पति तुम्हारे वश में होगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।